आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी कैसे परफॉर्म कर कर दिखा रही है अपने रिजल्ट में, वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए रिजल्ट यहाँ पर हम आलोक इंडस्ट्री के इसलिए फोकस में लेकर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी निवेशक इसके अंदर पैसा लगा कर बैठे हैं और रिटेल इन्वेस्टर की एक खासियत बन चुकी है कि छोटे दाम का शेयर हो तो उसके अंदर पैसा काफ़ी निवेश किया जा रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, आपके पास आलोक इंडस्ट्री का शेयर आपने खरीदा हो या खरीदने का थोड़ा आपका यहाँ पर विचार हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंडरस्टैंडिंग करना। बहुत कुछ यहाँ पर रिजल्ट में हम देखने वाले कंपनी की सिचुएशन को। तो चलिए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना किसी कंपनी के रिजल्ट या कोई पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हो तो। जैसे कि आलोक इंडस्ट्री के पहले यहाँ पर मैं आपको स्टैंडअलोन रिजल्ट यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद में कंसोलिडेट जो भी यहाँ पर रिजल्ट होते हैं उसके बारे में। तो स्टैंडअलोन रिजल्ट के अंदर जो फिगर्स बताए गए सभी इन करोड़ों में है एंड कंपनी के पहले मैं आपको यहाँ पर इसके इनकम के बारे में डिटेल बताता हूँ। तो आलोक इंडस्ट्री की इनकम देखिए, पिछले साल जो यहाँ पर दिसंबर महीना 2021 का था उसके अंदर 2101 करोड़ की थी यहाँ पर इनकम, वो हमें यहाँ पर घटकर 1657 करोड़ हो गई। मीन्स यहाँ पर देखिए 2000 से डायरेक्टली 1600 पर आ गई है कंपनी की सिचुएशंस इन करोड़ में। तो इनकम कम हो गई है, यहाँ पर ही पता चलता है कि इनकम कम यानी कि प्रॉफिट में भी उसका इम्पैक्ट ज़रूर। देखिए इनकम बढ़नी चाहिए, हो सके उतना आपका सेल्स बढ़ना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट के और मार्जिन के 19-20 परफॉर्मेंस रहते हैं बट आपकी कंटिन्यूटी सेल्स में रहनी चाहिए और वो इम्पैक्ट हो गई तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ये मैंने आपको क्या बताया, अभी सेल्स बताया। अभी यहाँ पर आप चाहे तो आप यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट को देखकर भी समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशंस इसके अंदर चल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट की जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी ने पूरा लॉस में ही परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया। प्रॉफिट तो यहाँ पर देखिए, जैसे पिछले साल यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री को क्वार्टर 3 रिजल्ट के अंदर जो 2021 में 12.06 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट था, वो कितना हो गया, लॉस हो गया। इस बार ब्रैकेट में फिगर आते हैं ना, कोई भी यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में के फिगर होते हैं उसको लॉस में कंसिडर किया जाता है। तो इस बार कंपनी ने 241.43 करोड़ का लॉस दर्ज किया। मीन्स यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री की सिचुएशन पूरी लॉस में आ गई इस बार के रिजल्ट में। एंड पिछले क्वार्टर में मीन्स सितंबर 2022 में क्वार्टर 2 में जो आलोक इंडस्ट्री ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था 191.05 करोड़ का, वो यहाँ पर लॉस में था। बट वो लॉस यहाँ पर ये क्वार्टर में कम होना चाहिए था बट वो बढ़ गया, 241 हो गया। मीन्स यहाँ पर जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है आलोक इंडस्ट्री के क्वार्टर 3 2023 के, उसके अंदर कंपनी की सिचुएशन बैड दिखाई दे रही है। तो अभी ये हो गए कौन से स्टैंडअलोन के। अब मैं आपको कंसोलिडेट की डायरेक्टली सिचुएशन बताता हूँ नेट प्रॉफिट की कैसी रही। तो सेम, बिल्कुल ही सेम नंबर है यहाँ पर भी, बट वहाँ पर पिछले साल कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी बट कंसोलिडेट में लॉस कमा रही है 0.09 करोड़ का। मीन्स यहाँ पर 9 लाख यहाँ पर कमाए हैं कंपनी ने पिछले साल, वो भी लॉस में। बट इस बार का लॉस फिर से बढ़ गया, कितना होगा, 249 करोड़ का। तो आप यहाँ पर ये नंबर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने यहाँ पर खराब रिजल्ट आलोक इंडस्ट्री के आए हैं बोलकर। और आपको कोई भी डाउट होना तो डायरेक्टली इसका अर्निंग पर शेयर जो होता है वो देखना जाकर चेक कर ये देखिए 0.0002 ऐसा अर्निंग पर शेयर पिछले साल था, वो अभी 0.50 हो गया है। तो सिचुएशन देखिए कैसी यहाँ पर हो गई है इस कंपनी की और कंपनी कहाँ से कहाँ पर आ गई है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है आलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट में, जो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर बताया कंसोलिडेट एंड स्टैंडअलोन के बारे में। अब यहाँ पर आपके पास शेयर हो तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कहूँगा। अभी यहाँ पर रिजल्ट के बाद में इसके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन आपको दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पर करेक्शन हो रहा है बोलकर लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉस आपको हो रहा है तो ऑलरेडी पहले से ही होता होगा, क्योंकि आपने टॉप लेवल पर एंट्री लिए हो तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बात अभी नज़र आई है
कि एफआईएस ने माल उठाया है जो 1.98% का था, वो स्टेक बढ़कर 2.02 हो गया। और यहाँ पर अभी भी म्यूचुअल फंड वाले ने थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर रखा है अपना 0.43 का परसेंटेज खरीद कर, बट पब्लिक वगैरह कुछ भी रहने दो, बट प्रमोटर जो है रिलायंस इंडस्ट्री उनका 75% स्टेक कंटिन्यू है। तो आज भी यहाँ पर प्रमोटर के बाद रिटेल इन्वेस्टर देखिए 22% का माल आलोक इंडस्ट्री में खरीद कर बैठे हैं, भरोसे से कि रिलायंस इंडस्ट्री का सपोर्ट है। अभी यहाँ पर देखिए रिलायंस का आप रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो ज़्यादा डिपेंड ये आलोक इंडस्ट्री पर रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन, रिफाइनरी बिजनेसेस एंड अदर बिजनेस को यहाँ पर वो एक्सपांड कर रहे हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस आपको पता है कि कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स टेक्सटाइल में है, बहुत से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। तो आप देखकर समझकर बिजनेस में पैसा लगाइए। मैं आपको हर वक्त कहूँगा कि बिजनेस आपके आजू बाजू कैसा चलता है उसको देखिए, उसकी नीड देखिए, उसके बाद में इन्वॉल्व होने की कोशिश करना। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कहूँगा लॉस हो रहा है वो सभी को हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले हो या आपको ही यहाँ पर प्रेशर झेलना पड़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। जो डिटेल्स थे वो हमने तो फटाफट कवर कर दिए हैं।